आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सैम आल्टमैन का जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर है, इनका एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब इनसे पूछा गया कि क्या इंडियन कंपनी चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट उठा सकती है, बना सकती है $10 मिलियन की अगर फंडिंग हो या इतने पैसे से, तो इन्होंने बोला नामुमकिन है। मैं दोनों पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एकदम गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रहा हूं, नहीं बन सकता भारत में चैट जीपीटी। तो उसके बाद ट्विटर, लिंक्डइन पे एकदम बवाल चालू हो गया कि इतनी हिम्मत कैसे हुई, सैम आल्टमैन ने ऐसा कह दिया। सबने चैलेंज लिया कि हम बना के दिखा देंगे, कुछ रोक सको तो रोक लो। देखो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में भारतीय हैं। यूरोप को भारतीय बना रहे हैं। आप साइंटिस्ट उठा के देख लो, डॉक्टर्स उठा के देख लो, आपको कितने भारतीय मिल जाएंगे। गूगल एक भारतीय चला रहा है और गूगल में बहुत सारे भारतीय। आप वो सब छोड़ो, अभी मैं फ्लैश मूवी देखने गया था, तो उसमें जो क्रेडिट सीन आते हैं ना, उसमें वीएफएक्स में सब के सब इंडियंस, सब नाम इंडियंस। तो ये बात जो बोली है ये सही नहीं है। अब सैम आल्टमैन ने भी बोला कि हमने आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात आपने हमारी समझ ली। मेरा कहने का मतलब था कि $10 मिलियन से नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं। हम सेल्स को बढ़ाने में, हम स्केलेबिलिटी में, हम टर्नओवर में कमाल का काम करते हैं। लेकिन क्या हमारे पास इनोवेशन है? जवाब है नहीं। लगा बुरा? लगना चाहिए। नहीं। हम पुराने जमाने में तो बहुत इनोवेट करते थे, एंशिएंट इंडिया में, लेकिन अब हमारे पास इनोवेशन बचा नहीं। अगर इनोवेशन है तो चला जाता है बाहर। अमेरिका में इनोवेशन हो रहा है, जर्मनी में इनोवेशन हो रहा है, जापान में हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, और हमको ये मानना पड़ेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, जिसमें हम ये बताएं कि आखिरकार आप बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इंडिया में इतनी इनोवेशन की बात होती है, लेकिन इनोवेशन कहां हो रहा है? बाहर की चीजें कट कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो। हम फर्स्ट मूवर का एडवांटेज हमको कहां मिल रहा है? मिल रहा है कहीं नहीं। बात बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा फ्लो का कोर्स है, मात्र 300 रुपए का। बच्चे पगला चुके हैं, इतना खुश है, रवि सर लगातार एक्टिव हैं और उनको वाकई में हेल्प मिल रही है। तो ये आज हम शाम 5 बजे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ फ्लो, इसकी क्लास आज शाम 5 बजे लाइव होगी। वैसे पूरा का पूरा लाइव है, 4 सेशन हो चुके हैं अभी तक, और बच्चे दे आर वेरी वेरी हैप्पी। कॉन्शियसनेस हैकेबल तो काफी बड़ा था, तो 2 पार्ट में लिया था। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ फ्लो और ब्रेन वेव्स, नहीं ये भी हो चुका है, सॉरी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी हो चुका है। ब्रेन वेव्स बेसिकली इस बार हम बात करेंगे। तो फटाक से आ जाओ, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं, 5 रीजंस जिसकी वजह से हम इनोवेट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो जो हायरार्कीज है, हमारे यहां जो हायरार्कीज है ना इंडियन कंपनीज में, जो हमको देखने को मिलती है, वो बड़ी दिक्कत है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को हम तवज्जो देते हैं। कोई कितना भी बड़ा इनोवेटर हो, कोई एक अच्छा आइडिया लेके आ रहा है, बाहर निकलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रॉबर्ट क्लाइव आया था ब्रिटिश इंडिया में, एक क्लर्क था, उसने एक आइडिया दिया उसको, अरे आ जाओ यहां पे। अगर कोई क्लर्क लेवल का एक अगर मान लो एडवाइस भी दे दे, इतना ईगो होता है यहां पे इंडियंस पे, स्पेशली जो बड़ी पोजीशन पे चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही ज्ञानी हैं। और ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मतलब दे आर, अगर कोई, आप खुद देख लो, आप अपने बॉस को जरा बोल के देखो कोई चीज, बहुत कम होंगे जो समझेंगे, वरना मैक्सिमम तो समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बाद में तुम्हारा आइडिया देखेंगे, अभी ज्यादा जो है ना बॉस बनने की कोशिश ना करो, ज्यादा सर पे मत बैठो, जो तुमको काम किया वही करो चुपचाप। तो ये जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत डेंजरस है हमारे यहां, हमारी कंपनीज में, कि हम लोगों की बातों को, इंडियंस दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड है, तभी तो पूरा अमेरिका यूरोप इंडियंस चला रहे हैं। लेकिन जो इंडियन ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सारे इंडियंस बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। ये चीज है। तो पहली बात तो हायरार्कियल, इसको हमको समझना पड़ेगा। जो बॉसेस हैं उनको एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कोई एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है तो उसको आप इंप्लीमेंट करिए और उस एम्प्लॉय को भी रिवॉर्ड दीजिए। समझ रहे हैं? एक तो ये है। सेकेंड, गवर्नमेंट एंड कॉलेजेस। देखो, एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे ज्यादातर कॉलेजेस उस लेवल के हैं ही नहीं। आईआईटीज को छोड़ दें और कुछ एनआईटीज को छोड़ दें और कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज थोक के भाव खुले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो गिरती जा रही है। पीएचडी में ज्यादा, साइंस में फंडिंग सरकार की लगातार कम होती जा रही है। पीएचडी, जो लोग पीएचडी करते हैं वो 7-7, 8-8 साल की हो रही है। फिजिक्स में हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जिस देश की फिजिक्स स्ट्रांग होगी वो देश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। एक समय में भारत था जब हम
सबसे पहले इनोवेट करते थे, हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं खो गया है। ये हमको समझना पड़ेगा। सरकार में साइंटिस्ट है नहीं, साइंस वाले हैं नहीं, इंजीनियर्स हैं नहीं। ज्यादातर सरकार में आप देख लीजिए पोर्टफोलियो उठा के, ठेकेदार भरे पड़े हैं। 40% में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग आपको लगता है कि साइंस में फंडिंग देंगे? नहीं देंगे। तो जब तक साइंस में फंडिंग नहीं आएगी, जब तक सरकार साइंस को लेकर, साइंस एंड स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अमेरिका इसीलिए इतना आगे है, चाइना बहुत तेजी से इसीलिए ही आगे निकल रहा है। तो जब तक इसरो के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हर जगह नहीं खोलेंगे, जब तक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो लेवल का एजुकेशन नहीं होगा और एक सरकार पूरा रेगुलेशन नहीं करेगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का और उनको कम नहीं करेगी, क्वालिटी अप नहीं करेगी, पीएचडी के टेन्योर को कम नहीं किया जाएगा, साथ साथ 8-8 साल पीएचडी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं खुद कितनों को देख रहा हूं परेशान हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट पीएचडी होती है किसी भी देश के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमको ये चीज जो है वो समझनी पड़ेगी, वरना बहुत ही ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो पास्ट पे हम अटके हुए हैं। ठीक है, पास्ट पास्ट पास्ट, भैया ठीक है, हो गया, समझ गए, पास्ट है, अब प्रेजेंट में भी रहो। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको चलना है। पास्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बट नई चीजों को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को क्वेश्चन ही नहीं करते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप अपने परिवार में सवाल नहीं पूछ सकते। जिसने बोल दिया हमारे परिवार, एक आइडियल परिवार क्या है, कोई बोले जी जी जी, अच्छा बच्चा वही है जो बस जी हुजूरी करे, भले ही तुम गलत हो, ईगोस है ना। तो जब तक हम अपनी संस्थाओं को क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने परिवार पे क्वेश्चन गलत बातों पे नहीं करेंगे, जब तक 100 बार बोलोगे तो 100 बार समझाऊंगा, दूसरी बार टीचर से पूछ के दिखाओ, मैम ये समझ में नहीं है, सर ये समझ में नहीं आया, बखिया उधेड़ देंगे तुम्हारी। एक बार तुमको समझ में नहीं आता, मूर्ख हो एकदम। टीचर्स आज आप स्कूल में चले जाए, स्कूल एक पूरा कमर्शियल हो चुका है। स्कूल पैसा बनाने की मशीन, कि खूब फीस कर दो, ढेरों फीस कर दो, सरकारी स्कूलों की हालत खराब। तो आपको क्या लगता है ह्यूमन रिसोर्सेज वहां से निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, है ना। तो सैम आल्टमैन की बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बात की गई है। ठीक है ना। तो एक तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे यहां। ठीक है, चौथा, कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक इनोवेशन में लैक करते हैं। बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक इनोवेशन में हम देखिए साइंस की बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए परिवार वाले करेंगे ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक बढ़िया जॉब मिल जाए, है ना, कि भैया डॉक्टर इंजीनियर हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। इंजीनियरिंग जो इतना फन होना चाहिए, भारत में डिप्रेसिंग पूरा मॉड्यूल हो गया है। ज्यादातर जो लड़के जाते हैं वो डिप्रेस होकर वापस आते हैं, या लोग छोड़ रहे हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से ही तो देश बनता है। अमेरिका में इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखिए, चाइना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखिए, वहां का पैटर्न ही अलग है। लेकिन भारत में इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं लोग। हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक इनोवेशन को लैक करें। कोई इनोवेशन की बात नहीं करता, रटा रटा है सिलेबस बस करो। आप स्कूल की 4 दीवारी में बंद हो। पहले के जमाने में गुरुकुल होता था, 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते तो नेचर में क्लास होती थी, जो करना है करो, जितना इनोवेशन, जितने विचार रखने रखो। लेकिन आज वो पूरा क्लोज्ड दीवार, एक रटा रटा है सिलेबस, एग्जाम होता है, फेल हो गए तो बाढ़ में जाओ, नहीं हुए तो फिर चलो आगे निकल जाओ, धक्का मुक्की वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो जब तक ये चीज हम चेंज नहीं करेंगे तब तक साइंटिफिक इनोवेशन नहीं होगा। हम लैक कर रहे भयानक तरीके से। और जैसा कि मैंने बताया कि जो टैलेंटेड इंडियंस हैं, जो हर इंडियन टैलेंटेड है, बट जिनको ये मौका मिल जाता है मेहनत करके, जो अब देखिए आईआईटीज में ढेरों कोचिंग है, आईआईटी निकाला वो बाहर चले गए, मैक्सिमम बाहर चले गए, वो पैकेज उनका बढ़िया लगा, बाहर चले गए, वो अमेरिका के लिए काम कर, अमेरिका को पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। कितनी बार मैंने ये लेक्चर्स लिए, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत का, ये बहुत चिंताजनक है और इसमें सरकार को सोचना चाहिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा सरकार नहीं देती है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा नहीं दे रही है। टैक्स को सरकार को कम करने चाहिए, स्पेशली स्टार्टअप के लिए। 5 साल तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, तब आप देखिए कितनों लोगों को नौकरी मिलती है और क्या अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है। आज ज्यादातर ऑफिस बाहर खोल रहे हैं, क्यों भाई? उनके वो टैक्स के हिसाब से ये चीज है। अश्लील गोबर अभी कह रही है कि आप 6-7 महीने जो टैक्स पे वो चैरिटी कर रहा है, आप सरकार के लिए काम करो 6 महीने, 50% आपका सरकारी ले जा रही है। ये हिसाब किताब है, ठीक है ना, ये चीज है। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमारी फ्री सोसाइटी भी, हम देखिए हम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। वी लैक फ्री सोसाइटी, हमको बहुत जल्दी हमारे ईगो पे बात आ जाती है। अगर आप सैम आल्टमैन ने भी कहा तो हमारी ईगो पे बात आ गई।
अरे इंस्टेंट कि आप करके दिखाओ, ईगो पे मत लो, समझ रहे हो, जो है सो है। तुम चैट जीपीटी बनाओ ना, किसने रोका है? बनाओ चैट जीपीटी, बनाओ फेसबुक। चाइना में सब अपना चलता है, उनका अपना बाइडू है, उनका अपना वी चैट है, व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वहां पे वो अपना चलाते हैं और सक्सेसफुल है खूब। तो तुम भी बनाओ ना ऐसा कुछ, बढ़िया प्रोडक्ट होगा तो अपने आप जाएगा। लेकिन हमको तो एक्वायर होने में ज्यादा मजा आता है। पिक्चर सीजन 2 देख रहा था, उसमें यही था कि एक्वायर होना, कंपनी बंद होना एक ही चीज होती है। उसमें डायलॉग है कि एक्वायर मतलब कंपनी बंद ही होगी एक तरीके से। ये नहीं करना है आपको। कहीं ना कहीं हम नहीं क्वेश्चन करते हैं, हम अपने व्यूज नहीं देते हैं, हम वही ढर्रे पे चलते चले आ रहे हैं। फ्रेडरिक नीश ने बोला था, स्लेव मेंटालिटी से बाहर निकलो, ठीक है, और सुपर ह्यूमन बनो। जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? समाज को भी ऐसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एक तरीके से फ्री थिंकिंग होनी चाहिए। बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए। फ्री थिंकिंग घर से शुरू होगी। घर में इतने लोग बड़े बड़े सवाल, सरकार ये नहीं कर रही, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम घर में कैसा, तुम अपना देखो माहौल कैसा चला रहे हो, सरकार पे क्वेश्चन कर रहे हो तुम। तो ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम इनोवेशंस में लैग कर रहे हैं। तो सैम अल्टमैन तो ये बोल दिया, बनाओ चैट जीपीटी भाई, मजा आ जाएगी। इंडियन चैट जीपीटी हो, क्या बात है। हमको तो वैसे भी साइंस एंड टेक में, स्टेम में बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। सरकार को एक पूरा पैनल बैठाना चाहिए साइंटिस्ट का, बहुत जरूरी है ये। और तगड़ी फंडिंग देनी चाहिए। जिस दिन साइंस में फंडिंग आने लगी, जिस दिन भारत के कॉलेजेस, भारत का एजुकेशन सिस्टम साइंस ओरिएंटेड हुआ प्रॉपर, उस दिन भारत तबाही मचा देगा। क्योंकि जब जब भारत को मौका मिला है, भारत विश्व गुरु बन गया है। तो ये चीज है। तो हमारा शानदार फ्लो का कोर्स, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना ज्यादा बढ़े, इसको आप जरूर अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।